आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग अरेंजमेंट्स के बारे में कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग का बेसिक मकसद शॉक से प्रोटेक्शन है, या शॉक से, या हमारी कोई भी मशीन है अगर उसके अंदर अगर वो लाइव पार्ट से टच हो जाती है, कंडक्टर से टच हो जाती है, लाइव कंडक्टर से, तो उसके अंदर करंट आ जाता है। और उस करंट को जब उस मशीन को जब कोई भी इंसान हाथ लगाएगा तो उसको वो शॉक महसूस होगा। उस शॉक से बचने के लिए हम उस मशीनरी की, उस लाइव पार्ट की, उस जो मशीन का जो हिस्सा है उसकी हम अर्थिंग करते हैं। तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसमें 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्थिंग के अरेंजमेंट्स के लिए। आज हम उनको तीनों को एक बारी बारी देखेंगे। सबसे जो पहला सिस्टम है वो है हमारे पास TNCS सिस्टम। ठीक हो गया। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम एक अलग से प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर आता है। एक अर्थिंग की जो कंडक्टर होता है वो एक अलग से आ रहा होता है। ये मान लें कि आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ जहाँ मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टार पार्ट में होती है, और उस न्यूट्रल से हमने उसको ग्राउंड कर दिया हुआ है। जो हमारा अर्थ कंडक्टर है जो हमने ग्राउंड किया हुआ है उसके साथ हमने उसको अटैच कर दिया। अब यहाँ से ही एक जो वायर है वो हम जो कस्टमर्स हैं उसको प्रोवाइड कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर दे देते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम TNCS सिस्टम कहते हैं। अब जो तमाम के तमाम घर होंगे जहाँ पर हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है, उस घरों से, उन घरों का जो अर्थ कंडक्टर होगा, जो अर्थ उनकी वायर वायर होगी, वो इस कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर उस अगर वहाँ पर कोई भी फॉल्ट आता है उस मशीनरी के साथ, तो वो इस कंडक्टर के थ्रू जो है ना वो उसका जितना भी करंट होगा वो अर्थ हो जाएगा। या फिर अगर हमने एक अच्छा सा ब्रेकर लगाया हुआ है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिसको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड सिस्टम को देखते हैं। सेकंड सिस्टम के अंदर क्या है कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का सिस्टम है कि हमने एक जो न्यूट्रल है उसको हमने सब स्टेशन के अंदर अर्थ कर दिया हुआ है। ठीक है, ये पोल के ऊपर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पर भी अर्थिंग हो सकती है। कहीं पर भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पड़ा है उसको वहाँ पर उसकी न्यूट्रल को अर्थ कर दिया गया है। और बजाय इसके कि एक पूरा कंडक्टर जो है वो लेकर जाया जाए, हम क्या करते हैं उसी अर्थ को, उसी न्यूट्रल को एज अ अर्थ के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक हो गया। ये भी सिस्टम बहुत से ममालिक के अंदर इस्तेमाल होता है और इस सिस्टम को हम TNCS सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम TNCS कहलाता है, जबकि जो पहला वाला सिस्टम था वो TNS सिस्टम था। थर्ड सिस्टम की तरफ हम जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वो सिस्टम कहलाता है TT सिस्टम। TT सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई भी अर्थ कंडक्टर आपके पास सप्लाई की तरफ से नहीं आ रहा होता, ना ही हम न्यूट्रल को एज अ अर्थ इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय हम घर के आसपास एक और अर्थ कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, इस अर्थ कंडक्टर का मकसद क्या होता है, जो कोई भी इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट होती है उससे हम वो वायर लेकर तमाम के तमाम घर के तार उसके अंदर आके अर्थ कर देते हैं। तो इसमें ये होगा कि हर घर के लिए, हर फैक्ट्री के लिए, या हर कमर्शियल प्लाजा या कमर्शियल एरिया के लिए एक अलग से अर्थिंग अरेंजमेंट बनानी पड़ती है। इस सिस्टम को हम TT सिस्टम कहते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम हुए। सबसे पहला सिस्टम हमारे पास TNS सिस्टम, जिसके अंदर एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक आता है। ठीक है, और उसके थ्रू हमारी अर्थिंग सारी अरेंजमेंट होती है। सेकंड सिस्टम हमारे पास TNCS सिस्टम होता है। उसके अंदर हम एज अ न्यूट्रल को अर्थिंग अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि हम एक अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड
अपने घर के पास लगाते हैं या कमर्शियल एरिया जहाँ पर भी हमें वायरिंग करनी है, और उसके उसके अंदर हम तमाम की तमाम जो है हमारा अर्थिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनकी तमाम कैलकुलेशन करेंगे कि आया हमें हमें कौन सा कंडक्टर रिक्वायर्ड है और उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो तब हमारा सिस्टम जो है वो ठीक काम करेगा। और इन तमाम सिस्टम्स की हम जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो रेजिस्टेंस देखेंगे और उनको मेजर करने का तरीका देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।